बंदर और मछली की दोस्ती, मगरमच्छ का हमला। कुछ समय पहले एक जंगल में एक तालाब था। गर्मी का मौसम होने के कारण दिन ब दिन पानी कम होता ही जा रहा था। ऐसे में वहां रहने वाली एक बड़ी मछली अपने बच्चों को बचाने के लिए कई प्रयत्न कर रही थी। हे भगवान, ये तालाब तो सूखता ही जा रहा है, तुम ही हमारी रक्षा करो। इस तरह से प्रार्थना करती रहती। इतने में वहां एक बंदर आता है। मछली कहती है, दोस्त, ये तालाब सूख रहे हैं, हम बहुत बड़े खतरे में हैं, प्लीज हमें बचा लो। चिंता मत करो, यहाँ से करीब पानी से भरा हुआ एक बहुत बड़ा तालाब है, तुम खुशी से वहाँ रह सकती हो। दोस्त, तुम्हारी बातें सुनकर बहुत खुशी हुई, कृपया करके मुझे उस तालाब तक ले चलो। क्यों नहीं दोस्त, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूँगा और मैं उस तालाब के किनारे पेड़ पर ही रहता हूँ। फिर बंदर एक एक करके सारी मछलियों को ले जाता है और बड़े तालाब में छोड़ देता है। फिर बड़ी मछली कहती है, दोस्त, हम जीवन भर तुम्हारे आभारी रहेंगे, तुम्हारी दया से मेरे बच्चे सुरक्षित हैं। मेरी माँ ने कहा था, हमेशा उन लोगों की मदद करो जो संकट में हैं। मैं इस पेड़ पर रहूँगा, कभी ज़रूरत पड़े तो बताना। चलो फिर मिलते हैं। तब से बंदर और मछली अच्छे दोस्त बन गए और रोज बातें करने लगे। एक दिन जब मगरमच्छ ने बंदर और मछली की दोस्ती देखी तो अपने मन में सोचा, अरे वाह, कई दिनों की मेरी इच्छा पूरी होने वाली है। वो दिन बहुत ही करीब है जब मैं आराम से इस बंदर को खाऊंगा। किसी भी तरह इस मछली का विश्वास जीतकर इससे दोस्ती करनी होगी। इस तरह सोचकर मगरमच्छ मछलियों के पास जाकर कहता है, दोस्त, लगता है तुम इस तालाब में नई हो। हाँ हाँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती नहीं करोगी? क्या सिर्फ उस बंदर से ही दोस्ती करोगी? ऐसी बात नहीं है दोस्त, मैं तुमसे भी दोस्ती कर सकती हूँ। अभी तुम्हारी मुलाकात बंदर से कराती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी जाओ दोस्त। हाँ हाँ, अभी जाकर बंदर को साथ लेकर आती हूँ। मछली तालाब के किनारे जाती है और बंदर से ये बात कहती है, बंदर, आज तुम्हें मेरे साथ तालाब में चलना होगा। मुझे पानी से बहुत डर लगता है, मैं नहीं आ सकता। ऐसा मत कहो दोस्त, चलो मैं तुम्हें एक अच्छे दोस्त से मिलवाऊंगी। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। बस इतना कहकर मछली बंदर को लेकर तालाब में जाती है और चारों ओर घूमती है। फिर थोड़ी देर बाद बंदर को मगरमच्छ के पास ले जाती है। बंदर को देखकर मगरमच्छ मन में सोचता है, आज मैं बंदर को खाऊंगा, बहुत अच्छा मौका हाथ लगा है। दोस्त, क्या सोच रहे हो? ये देखो, मैं अपने मित्र को साथ लाई हूँ। हाँ हाँ, तुम अपने दोस्त को यहीं छोड़कर चली जाओ। क्यों? बहुत दिन से मुझे बंदर को खाने की इच्छा थी, आज मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। क्या कहा? मेरे दोस्त को खाओगे? इतना बड़ा धोखा! इस बंदर को मेरे हवाले करके यहाँ से दफा हो जा, वरना तुझे भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। दोस्त, तुरंत यहाँ से भागो, चलो। मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? आज तो तुम्हारी खैर नहीं। फिर मगरमच्छ तुरंत उन पर वार करने का प्रयत्न करता है। मछली तो तुरंत उससे बचकर बंदर के साथ तालाब के किनारे आ जाती है। दोस्त, मुझे माफ करो, मगरमच्छ की चाल को मैं समझ नहीं पाई। दोस्ती के नाम पर उसने मुझे धोखा दिया। चिंता ना करो दोस्त, बस उस मगरमच्छ से बच के रहना। ठीक है, लेकिन उस मगरमच्छ को सीख देनी होगी। वो मगरमच्छ बहुत ही शक्तिशाली है, हम अकेले उसका सामना नहीं कर सकते। फिलहाल उससे बदला लेने का नहीं, अपनी सुरक्षा के बारे में सोचो। हाँ दोस्त, तुमने सही कहा, पर कैसे? तुम सावधान रहना, कुछ दिन में बारिश होगी, तुम्हारा तालाब पानी से भर जाएगा, फिर मैं तुम दोनों को वापस वहीं पर छोड़ आऊँगा। अच्छा ठीक है, चलती हूँ। फिर मछली चली जाती है। कुछ दिनों के बाद बारिश होकर मछली का खुद का तालाब पानी से भर जाता है। बंदर उन मछलियों को सुरक्षित वहां पहुंचा देता है। दोस्त, यहाँ कोई खतरा नहीं है, तुम यहाँ खुशी से रह सकती हो। मेरी खुशकिस्मती है कि तुम्हारे जैसा सच्चा दोस्त मुझे मिला। कोई बात नहीं, चलो अब मैं चलता हूँ। फिर बंदर वहाँ से चला जाता है। तब से बंदर और मछलियाँ अपना जीवन खुशी से बिताते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धोखा खाने पर बदले की भावना से खुद को जलाने की बजाय संकट से बचने के उपाय सोचने चाहिए। गर्भवती रंगीन बाघिन, विशाल शेर, दुष्ट सांप, दो भाई जानवर बचाओ। गर्मियों का मौसम था
ऐसे में एक दिन हिरन और लोमड़ी पानी की तलाश में जा रहे थे। अरे बाप रे, शुरू में ही गर्मियों का ये हाल है तो पता नहीं आगे क्या होगा। हाँ सही कहा तुमने, आजकल तो गर्मी की वजह से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। यूं वो बातें करते हुए जा रहे थे कि उन्हें एक तालाब नजर आता है। वो देखो तालाब, चलो शुक्र है पानी तो मिल गया। यूं वो तालाब के पास जाते हैं कि तालाब के पास एक गर्भवती रंगीन बागिन बेहोश पड़ी नजर आती है। वो काफी घायल थी। अरे ये तो गर्भवती है, इससे क्या हुआ है? लगता है ये पास के जंगल से आई है। देखो तुम जल्दी से जाकर महाराज को ये बात बताओ और मैं यहाँ इसका ख्याल रखती हूँ। और हाँ, आते वक्त उल्लू वैद को भी लेते आना। ये सुनकर हिरन भागते हुए जंगल के राजा सिम्बा के पास जाती है और सिम्बा को सारी बात बताती है। सिम्बा अपने भाई वीरू को लेकर तालाब के पास आता है। हिरन उल्लू वैद को लेकर आती है। उल्लू बागिन को देखकर कहता है, इसकी हालत बहुत नाजुक है, इसे तुरंत इलाज की जरूरत है। ये सुनकर सिम्बा कहता है, वीरू इसे हम अपनी गुफा के पास ले जाते हैं। जब तक ये ठीक नहीं हो जाती ये हमारी गुफा में ही रहेगी। ठीक है भाई, जैसा तुम कहो। यूं वो सब बागिन का बहुत ख्याल रखने लगे। उल्लू वैद बागिन का इलाज कर रहा था। 2 दिन बीत जाते हैं। बागिन को होश आता है। वहीं दूसरी ओर जंगल में भागदौड़ मच जाती है। सारे जानवर अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। भागो भागो, जंगल में एक बड़ा सा सांप आया है जो सबको डस रहा है। सब अपनी अपनी जान बचाकर भागो। जंगल में एक दुष्ट सांप आया था जो बड़ी ही तेजी से जंगल में आतंक मचाते हुए आगे बढ़ रहा था। बेचारे जानवरों को भागने का भी मौका नहीं मिल रहा था। जब ये बात सिम्बा और वीरू को पता चलती है तो सिम्बा गुस्से से दहाड़ मारते हुए उस सांप का अंत करने जाता है, लेकिन बागिन उसे रोक देती है और कहती है, महाराज मैं जानती हूँ कि वो सांप मेरे लिए यहाँ आया है। उस दुष्ट सांप ने मेरे पूरे परिवार को मार डाला। उसके पास कई सारी दुष्ट शक्तियाँ हैं। उसे मारना इतना आसान नहीं है। वो मुझे मारकर अपनी शक्तियाँ बढ़ाना चाहता है। मेरी वजह से आप लोग मुसीबत में पड़ गए। ये बात मुझे गवारा नहीं, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। पर वो तुम्हें क्यों मारना चाहता है? मैं एक रंगीन बागिन हूँ और वो दुष्ट सांप मुझे मारकर अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। देखो तुम चिंता मत करो, उस दुष्ट सांप को मारने का कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। तब तक वीरू तुम बागिन को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाओ। तुम इन दोनों पर नजर रखना। अगर कोई खतरा महसूस हो तो इन्हें आगाह करना। जो हुक्म महाराज। यूं वीरू बागिन को लेकर वहां से निकल जाता है। वो काफी दूर चले गए थे, लेकिन तभी रास्ते को सांप नजर आता है जो बागिन और वीरू की ओर ही आ रहा था। वीरू वो सांप तुम लोगों की ओर ही आ रहा है, जल्दी से अपना रास्ता बदल लो। बागिन मैं उस सांप को रोकता हूँ, तुम जल्दी से यहाँ से निकलो। पर वीरू। पर कुछ नहीं, तुम जल्दी जाओ यहाँ से, निकलो। वीरू की बात सुनकर बागिन वहाँ से अपना रास्ता बदल देती है और इधर सांप वीरू को देख लेता है और उसे रोकते हुए कहता है, अरे ओ शेर, बता कि रंगीन बागिन कहाँ है, नहीं तो तू भी बाकी जानवरों की तरह अपनी जान गंवा बैठेगा। ये सुनकर वीरू को बहुत गुस्सा आता है। वो जोर से दहाड़ मारते हुए कहता है, अरे ओ कायर, गर्भवती पर क्या अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है? अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़कर बता। ये सुनकर सांप जोर जोर से हंसता है और अपनी शैतानी शक्तियों से वीरू पर हमला करके उसे गुलाम बना लेता है। महाराज कहिए क्या हुक्म है मेरे लिए? जाओ जाकर ढूंढो कि वो बागिन कहाँ है और उसे मेरे पास ले आओ। जो हुक्म मेरे आका। ये सब वहीं दूर पर झाड़ियों में छुपी बागिन देख लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। वीरू की हालत मेरी वजह से हुई, अब मैं क्या करूं? देखो बागिन, अभी यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। आज तुम मेरी चिंता छोड़ो और जल्दी जाकर सिम्बा को ये बात बता दो। मैं अपना ख्याल रखूंगी। अब तुम जाओ जाओ यहाँ से। बाज सिम्बा के पास जा ही रहा था कि रास्ते में सिम्बा उसे नजर आता है। बाज सिम्बा को सारी बात बताता है। इधर बागिन एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। वीरू की नजर बागिन पर पड़ती है।
वो बाघिन और उसके बच्चों पर हमला करने ही वाला था कि सिम्बा वहां आता है। वीरू रुक जा, ये तो क्या कर रहा है, होश में आ। मेरे आका ने मुझे इस बाघिन को मारने के लिए कहा है, मैं इसे मार डालूंगा। ये कहकर वीरू बाघिन की ओर बढ़ता है, लेकिन सिम्बा वीरू को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वीरू की ताकत के सामने वो कमजोर पड़ जाता है। इसी दौरान वहाँ सांप आता है। वो बाघिन को देखकर खुश हो जाता है। इधर सिम्बा भी काफी घायल हो चुका था, वो भी कुछ नहीं कर पा रहा था। सांप बाघिन की ओर बढ़ता है कि अचानक से एक बिजली कड़कती है और उसमें से एक सुनहरी रोशनी सिम्बा पर पड़ती है। जैसे ही वो सुनहरी रोशनी सिम्बा पर पड़ती है, सिम्बा एक विशाल शेर में बदल जाता है और उसमें कई सारी जादुई शक्तियां आ जाती हैं। वीरू भी पहले जैसा हो जाता है। ये देख सांप डर जाता है और भागने की कोशिश करता है, पर सिम्बा और वीरू उसे रोक लेते हैं और उन तीनों के बीच जमकर लड़ाई होती है। सांप सिम्बा की शक्तियों के सामने रुक नहीं पाता और मर जाता है। जैसे ही सांप मरता है, सिम्बा फिर से अपने रूप में आ जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो दूसरों की मदद करते हैं, उनकी मदद खुद भगवान करते हैं।